नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोग को हम रेगुलर बेसिक पे जो लेके आते हैं कंटेंट, तो आज फिर से नए सिलसिलेवार से लेकर आए हैं पार्ट 1। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, क्या कर रहा है फ्रेंड्स? कर रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, है ना? पूछ रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, प्रोब मंडल या फिर वायुमंडल। तो इसको आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास, प्रोब मंडल, है ना? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? यानी संविधान कौन लिखे थे बताएंगे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, है ना? आगे है, आगे कर रहा है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या फिर लंदन, है ना? तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा होगा। और ये WHO का फुल फॉर्म भी पूछ देता है ना, तो इसका होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। आगे करा है क्वेश्चन नंबर 4। करा है, देखेंगे, कर रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो देखेंगे क्या कर रहा है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। बताएंगे आप लोग रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना? 5 देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट जवाब आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, यानी कि असम में भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है ना, स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहेगा क्वेश्चंस जो है पूछ रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ना? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि, है ना? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति, है ना? आगे देखेंगे, क्या कर रहा है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 201, 206, 210 या फिर 208। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है ना?
लेकिन ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन और आसान नहीं है। आसान क्वेश्चन जिससे बन गया तो समझिए वो मेरिट के आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या करा है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध, बांध से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, कावेरी, महानदी या फिर कृष्णा, है ना? तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है। देखेंगे अगला क्या कर रहा है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली बताएंगे, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, केरल का है या फिर कर्नाटक का है? तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली, जो कि केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखेंगे फटाफट अंदाज में। कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना? तो ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? समय का है या दूरी का है या फिर प्रकाश की तीव्रता का है या फिर वेग का है? तो प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स वो दूरी का मात्रक यानी कि लंबी दूरी का मात्रक को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, लंबी दूरी को, है ना? नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं या फिर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति, है ना? आगे देखेंगे, कह रहा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है, यमुना, गोदावरी या फिर गंगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है ये बताएंगे। इसका ऑप्शन है शुक्र को, मंगल को, बुध को या फिर वरुण को। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह। फटाफट अंदाज में देखते चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? फिजिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या फिर न्यूटन। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। आगे है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से हम लोग बहुत फास्ट देखेंगे, है ना? रिवीजन क्लास है। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन, द हेग नीदरलैंड, फिर रोम। बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। आगे देखेंगे पानी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। पानी का रासायनिक सूत्र, इसका राइट जवाब हो जाएगा H2O। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या करा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बताएंगे। 1940, 1942, 1945 या फिर 1947? का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। ठीक है, देखेंगे फटाफट अंदाज में, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? ओजोन परत जो है ना वायुमंडल में, वो हमें किन किरणों से बचाती है, रक्षा करती है? ऑप्शन है इंफ्रारेड, एक्सरे,
या फिर पराबैंगनी, इसको यूवी बोलते हैं, और फिर या फिर गामा किरण। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर गुर्दे। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे, यानी कि यकृत, सॉरी गुर्दे नहीं, यकृत, लीवर। नेक्स्ट देखिएगा, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव लेवल के मिक्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे विषय से यहाँ क्वेश्चन सिलेक्ट करके बताया जा रहा है। कह रहा है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, श्रीलंका या फिर दक्षिण अफ्रीका। बताएंगे? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, है ना, इस बार जीविका में भी पूछा है, एईडीओ में भी ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो इसका ऑप्शन है रैम को, रोम को, सीपीयू को या फिर कीबोर्ड को। इसका राइट जवाब हो जाएगा सीपीयू को, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बताएंगे? राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे बताएंगे? कुशीनगर में, बोध गया में, लुम्बिनी में या फिर सारनाथ में? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था ना। तो इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पे क्लास करने के लिए, रिवीजन वाइज करने के लिए आप हमसे जुड़िए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, है ना, पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।